इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ एक पॉपुलर मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो फंड का नाम है पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड का एक पॉपुलर फंड, जिसका पूरा नाम है पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में आप लोगों का अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा पास्ट ऑल टाइम रिटर्न्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड ऑल ओवर फर्स्ट इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रिटर्न बना के दिया है, इसका पास्ट रिकॉर्ड ये भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश करते हो तो इसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसी म्यूचुअल फंड कहाँ निवेश करता है। तो शेयर होल्डिंग एनालिसिस अनुଯାयी मैं आप लोगों को डीपली दिखाने वाला हूँ। तो फिर आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखिए, ये फंड स्टार्ट हुआ दिसंबर 2013 में और फंड टाइप है एक मिड कैप म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। अगर रिस्क प्रोफाइल देखूँ तो वेरी हाई रिस्क में है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मतलब शेयर मार्केट में निवेश। अगर आप लोगों का पैसा अगर मार्केट में निवेश होगा तो रिस्क तो ऑब्वियसली आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। और अगर करंट एनपी देखता हूँ, एनपी मतलब नेट एसेट वैल्यू, इसी म्यूचुअल फंड में अभी अगर आप लोग निवेश करना चाहिएगा तो आपको 54/55 करके अलॉटमेंट मिल जाएगा पर यूनिट। और रेटिंग में ये म्यूचुअल फंड 5 स्टार फंड में है और फंड साइज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 8,965 करोड़ रुपये के ऊपर इसी म्यूचुअल फंड का फंड साइज है। और इसी म्यूचुअल फंड टोटल ये लोगों का पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा हुआ है 66 कंपनी का शेयर। ये आगे जाके मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स देखिए, एक्सपेंस रेशियो का बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश कीजिएगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट साल में जितना होगा तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में 0.42% एज ए एक्सपेंस रेशियो हिसाब से एक चार्ज काट जाएगा, और बाकी जो पैसा जो है वो एनपी अनुଯାयी अलॉटमेंट हो जाएगा। इसको कहा जाता है एक्सपेंसेस रेशियो। और अगर एग्जिट लॉस देखता हूँ, एग्जिट लॉस मतलब इसी म्यूचुअल फंड में अगर आज निवेश कर दिया, निवेश करने का बाद आप तो कल भी विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आज निवेश करने के बाद विद इन 90 डेज का अंदर अंदर रिडेम्पशन करना चाहते हो तो आपको एक पेनल्टी देना पड़ेगा बॉस। वो पेनल्टी अमाउंट है 0.5%। आप लोगों का जितना रिडेम्पशन कीजिएगा तो उसी रिडेम्पशन अमाउंट के ऊपर में 0.50% एज ए पेनल्टी देना पड़ेगा। और अगर आप 90 डेज के बाद विड्रॉल करना चाहते हो तो कोई भी रकम से पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा आपको ऊपर में। और इसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करना चाहते हो आप वन टाइम भी कर सकते हो और ऐसा भी कर सकते हो। अगर वन टाइम निवेश करना चाहते हो तो मिनिमम 5,000 रुपीज़ पहले वाला इंस्टॉलमेंट में आप लोगों को निवेश करना ही पड़ेगा, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप मिनिमम 1,000 रुपया निवेश करके भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकिएगा। और बात करते हो SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप मिनिमम मंथली 1,000 रुपया डिपॉजिट करके आप लोगों का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो इसी म्यूचुअल फंड पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसी म्यूचुअल फंड का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन। अगर रिटर्न्स देखता हूँ इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को कितना रिटर्न बना के दिया है, तो देखिए 1 साल पहले अगर निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों को करीब 11% ऊपर में रिटर्न बना के दिया है। लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न देखता हूँ तो देखिए 34% के ऊपर रिटर्न बना के दिया है इसी म्यूचुअल फंड ने। लास्ट 5 ईयर्स अगर रिटर्न देखता हूँ तो 21% के ऊपर। और ऑल ओवर टाइम्स जब से इसी म्यूचुअल फंड मार्केट में लिस्ट हुआ था, यानी कि 2013 से टिल 2023 तक ऑल ओवर टाइम्स इसी म्यूचुअल फंड 19% के ऊपर में रिटर्न बना के दिया है। अगर आप इसी म्यूचुअल फंड में निवेश करके आता था तो इसी रिटर्न आप लोगों को मिल गया था ऑलरेडी। और इसी रिटर्न देखते हुए अगर आप इसी म्यूचुअल फंड पे आज से 1 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले SIP करके आता था तो कितना रुपीज़ आप लोगों को बन जाता था, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ओवर द पास्ट अगर आप इसी म्यूचुअल फंड पे आज से 1 साल पहले एवरी महीना 5,000 रुपीज़ करके निवेश करके आता था, टोटल 60,000 रुपया जमा होता था आप लोगों का पैसा, और ये पैसा हो जाता था 65,000 के ऊपर में। एज इट इज़ 3 ईयर्स में टोटल डिपॉजिट हो जाता था 1,80,000 रुपया, और आज का डेट में वो 1,80,000 रुपया हो जाता था 2,39,000 के ऊपर में। 5 साल का अगर रिटर्न देखता हूँ तो देखिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ 5 साल पे 3 लाख रुपीज़ जमा होता था, और आज का डेट में वो पैसा हो जाता था 5,27,000 के ऊपर में। और इसी तरह अगर आप देखते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड में आज से सिर्फ 5 साल पहले अगर 1 लाख रुपया निवेश करके आता था तो इसी म्यूचुअल फंड वो 1 लाख रुपया बना के दे देता था 2,64,000 रुपया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिटर्न कैलकुलेटर ओवर द पास्ट इसी म्यूचुअल फंड शॉर्ट टाइम में ये रिटर्न बना के दिया है। तो अभी हम लोग देखने वाला हूँ होल्डिंग्स, यानी कि इसी म्यूचुअल फंड में जो रुपीज़ आप निवेश करते हो तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ये सब म्यूचुअल फंड कहाँ पर निवेश करता है,
ये आप लोगों को जरूर से जरूर जानना ही चाहिए। तो देखिए होल्डिंग्स में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा द फोनिक्स मेल्स एलटीडी 3.2% एसेट होल्ड करके रखा हुआ है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी एलटीडी 3.1%, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया एलटीडी। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, एयरपोर्ट इंडिया एलटीडी, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसी तरह टोटल 65 कंपनी का शेयर में आप लोगों का पैसा निवेश करके रखा हुआ है इसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो फ्रेंड्स ये हो गया होल्डिंग्स, और इसी कंपनी को अगर सेक्टर वाइज अगर भाग करता हूँ तो क्या मिलेगा, रिजल्ट आएगा, वो भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो देखिए तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल सेक्टर में निवेश करके रखा हुआ है 19% का ऊपर में, और इसी तरह ऑटोमोबाइल में 14%, कैपिटल ग्रुप्स में 11%, हेल्थ केयर में 9%। तो फ्रेंड्स देखिए टोटल इसी म्यूचुअल फंड 8,645 करोड़ रुपया का ऊपर में इसी म्यूचुअल फंड आप लोगों का पैसा जो इक्विटी शेयर एलोकेशन हो जाए निवेश करके रखा हुआ है। जिसी टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर अगर ग्रोथ होगा उसी टाइम में आप लोगों का पैसा जो है वो अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा। और अगर इसी म्यूचुअल फंड का रिटर्न रैंकिंग देखता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स इसी म्यूचुअल फंड ऑल ओवर टाइम्स में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, जो कैटेगरी एवरेज से भी बहुत ज़्यादा है, और रैंक विद कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है इसी पीजीआईएम इंडिया मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो फ्रेंड्स अभी तक मैं आप लोगों को दिखा दिया इसी पीजीआईएम मिड कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ का बेसिक फंड इन्फॉर्मेशन क्या रहा, ऑल ओवर टाइम्स रिटर्न क्या दे के आ रहा था, और शेयर होल्डिंग एनालिसिस। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एसआईपी कैलकुलेटर। जैसे मान लीजिए इसी म्यूचुअल फंड पे आप एवरी महीना 5,000 रुपीज़ करके एक मंथली एसआईपी स्टार्ट करना चाह रहे हो, और मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड पकड़ लेता हूँ 15 साल के लिए, और एनुअल ग्रोथ अगर मैं 15% अगर पकड़ के चलता हूँ तो देखिए 15 साल में 5,000 रुपीज़ करके आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 9 लाख रुपीज़, और 15 साल बाद जाके ये हो जाएगा 33 लाख के ऊपर में। तो एज इट इज़ अगर इसी 15 साल के जगह में अगर आप और 5 साल अगर 12 देते हो तो देखिए कितना रुपया होता है, आपका टोटल 12 लाख रुपया जमा होगा, 75 लाख के ऊपर में रिटर्न बन जाएगा। तो इसी तरह अगर इसी 20 साल से अगर 30 साल कर देते हो तो देखिए 30 साल में 5,000 रुपीज़ करके निवेश करते हो तो आपका टोटल निवेश होगा 18 लाख रुपीज़, और आपको गेन मिला के मैच्योरिटी में मिलेगा 3.50 करोड़ रुपीज़, यानी कि 3.5 करोड़ रुपये के ऊपर में आप लोगों को मैच्योरिटी मिलने वाला है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहूँगा, ये जो एसआईपी कैलकुलेटर से जितना भी रिटर्न अमाउंट है ये रिटर्न अमाउंट टैक्स फ्री नहीं है, इसका ऊपर में आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो फिर आइए दोस्तों देख लेता हूँ रिटर्न ऑन इनकम टैक्स क्या है म्यूचुअल फंड पे। तो देखिए म्यूचुअल फंड में 2 रकम के ऊपर में टैक्स होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जैसे मान लीजिए आज इसी म्यूचुअल फंड में निवेश किया, और निवेश करने के बाद 1 साल का अंदर अंदर अगर रिडेम्पशन करते हो कोई भी अमाउंट तो उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर में आप लोगों को 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया नंबर 1 स्लैब। नंबर 2 जैसे मान लीजिए आज निवेश किया और 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो अप टू 1 लाख रुपीज़, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे अगर आप 1 लाख रुपीज़ अगर विड्रॉल करते हो 1 साल बाद जाके तो उसी विड्रॉल के ऊपर में आप लोग कोई भी रकम से टैक्स देना नहीं पड़ेगा, यानी कि टैक्स नील है। और आज निवेश किया लेकिन 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो, लेकिन विड्रॉल का अमाउंट 1 लाख के ऊपर में होगा, तो गवर्नमेंट बोल रहा है उसी 1 लाख के ऊपर में जितना भी अमाउंट होगा तो उसी अमाउंट का 10% आप अगर टैक्स देते हो तो बाकी पैसा आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जांपल के द्वारा मैं आप लोगों को समझ देता हूँ। 1 साल बाद जाके विड्रॉल कर रहे हो कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर पे 3 लाख रुपीज़, आप तो 1 लाख रुपीज़ क्या बोला टैक्स नील, माइनस कर दीजिए, बचा कितना 2 लाख। इसी 2 लाख के ऊपर में आप लोग को टैक्स एप्लीकेबल होगा 10%, यानी कि 20,000 रुपया टैक्स दे दिया, बाकी पैसा टैक्स फ्री हो गया। तो फ्रेंड्स यही था इसी म्यूचुअल फंड का पूरा डिटेल्ड, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो ज़रूर इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपको जरूर एक अच्छा खासा बड़ा रिटर्न बना के ले सकते हो। तो यही था वीडियो, तब तक के लिए देखते रहिए निवेश करो यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।